गाइस, जय माता दी। आज हम संधारित्र का आवेशन और निरावेशन देखेंगे, यानी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो एक संधारित्र जब एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में वह चार्ज कैसे होता है और डिस्चार्ज कैसे होता है, ये प्रोसेस हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिए, ये आपका एक कैपेसिटर है और ये एक एसी सोर्स से यानी कि सोर्स से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कहने का मतलब है कि एसी का चक्र जो है वो आधे चक्र में धनात्मक और आधे चक्र में ऋणात्मक होता है, ये आप जानते ही हैं। तो अब इस स्थिति में जब एक कैपेसिटर में को एसी से जोड़ा गया है और उस स्थिति में जब आपका पॉजिटिव चक्र आ रहा है तो आपका कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा, चार्जिंग, यानी 1/4। यहां पर गौर से देखेंगे कि 1/4 साइकिल का 1/4 चक्र में चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक एनर्जी ये उत्पन्न हुई। और जैसे ही आगे कैपेसिटर में एसी का धनात्मक चक्र फिर गया तो कैपेसिटर द्वारा अब आपके ये डिस्चार्ज होगा, यानी करंट का फ्लो पहले से ठीक विपरीत होगा। तो 1/4 चक्र में जब पॉजिटिव में उसने मैग्नेटिक एनर्जी अपने में स्टोर की थी तो शेष 1/4 में वो उस एनर्जी को वापस लौटा देगा, जिसे कैपेसिटिव एनर्जी कहेंगे। कैपेसिटिव एनर्जी यानी धारितीय ऊर्जा। और इंडक्टर होता तो उससे हम प्रेरकीय ऊर्जा का निष्कासन कर देता। तो आधे चक्र में उसने क्या किया? चुंबकीय ऊर्जा का भंडारण किया और शेष आधे चक्र में उसने जो है चुंबकीय ऊर्जा जो स्टोर की गई थी उसे करंट के रूप में सर्किट को वापस लौटा दिया, यानी इस समय ये डिस्चार्ज हो गया। बट जब एसी का ऋणात्मक चक्र आएगा तो उस स्थिति में आपका कैपेसिटर, अब एसी का ऋणात्मक चक्र यहां से आएगा, इसलिए देखिए यहां चुंबकीय ऊर्जा का भंडारण होगा। अब ये साइकिल जो है ठीक विपरीत कार्य करेगा, जबकि प्रेरक में एक समान करता है चार्जिंग, लेकिन कैपेसिटर, चूंकि कैपेसिटर के सिरों पर विपरीत प्रकृति की वोल्टता उत्पन्न होती है, इसलिए एक संधारित्र जो है जब एसी के ऋणात्मक चक्र में होता है
तो उस स्थिति में वो पहले डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? डिस्चार्ज। और उसके बाद वो जो है एनर्जी को स्टोर करेगा। उसके बाद वो एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करेगा और फिर सर्किट को वो वापस करंट दे देगा। और इस प्रकार एक ऋणात्मक चक्र में प्रारंभ में एक कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज हुआ और उसके बाद आपका संधारित्र या कैपेसिटर वो क्या हुआ? आपका चार्ज हुआ। अब वो करंट नेगेटिव को लेकर के, और चलो ऊपर मैंने नेगेटिव लिख दिया था तो इधर आपके माइनस माइनस कर देता हूं, माइनस माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस स्थिति में अब चार्ज होगा। पर आपने देखा कि प्रेरक एक चक्र में जिस प्रकार आपके 2 बार चार्ज और 2 बार डिस्चार्ज होता है, इसी प्रकार कैपेसिटर ने भी 2 बार चार्जिंग की और 2 बार ही उसने डिस्चार्जिंग की। और इस प्रकार शक्ति के उसने 2 चक्र दिए। अब यहां छोटे छोटे कंपटीशन में प्रश्न बन जाते हैं कि एक कैपेसिटर एसी की साइकिल में चार्जिंग कितनी बार होगा? 2 टाइम, यानी 2 बार। और डिस्चार्ज कितना होगा? तो वो भी 2 टाइम। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टोटल पूछ ले तो 4 टाइम। इस प्रकार एक कैपेसिटर एसी के एक चक्र में आवेशन और निरावेशन की 2 बार प्रक्रियाएं संपन्न करता है और पावर की कितनी साइकिल यानी कि 2 चक्र का उत्पन्न होती है। और इस प्रकार एक कैपेसिटर धारा को लीड कर देता है, यानी कि अग्रगामी कर देता है। लेकिन यहां आपको एक चीज समझना जरूरी है, जो आई होप आप जानते होंगे, कि कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो पीछे रहती है और करंट, जब वोल्टेज अधिकतम है तो करंट की वैल्यू 0 होगी और जब वोल्टेज आपकी 0 हो जाएगी तो उस जगह करंट की मान अधिक होगा स्टोरेज का। ठीक इसी प्रकार फिर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो आपकी करंट की वैल्यू कैपेसिटर में 0 हो जाएगी। और फिर जैसे ही वोल्टेज का मान 0 होगा वापस करंट अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेगी और फिर वोल्टेज जैसे ही अग्रगामी होगी तो करंट हमारा 0 प्राप्त कर लेगी अधिकतम मान पर। इस प्रकार वोल्टेज और करंट की साइकिल संपूर्ण करता है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि एक कैपेसिटर में वोल्टता से धारा अग्रगामी होती है, लीड करती है, जबकि इंडक्टर में धारा जो है पश्चगामी होती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।